हेलो पेरेंट्स एंड सुपर इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स। आज हम अपने मैथ्स की जर्नी को आगे बढ़ाते हुए और डिस्कशन करते हैं फास्ट कैलकुलेशन। आज हम बात करने वाले हैं फास्ट एडिशन और सब्ट्रैक्शन, लेकिन इस बार मैंने थोड़ा डिफरेंट किया है ऑन द बेसिस ऑफ सजेशंस, क्योंकि पिछला वीडियो जो हमने बनाया था इंटरनेशनल नंबर सिस्टम का, आई थिंक ऑलमोस्ट 36 मिनट्स हो गया था। सो हमने कोशिश की है इस बार, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है इवन उससे भी बड़ा है, सो हम छोटे छोटे 3 से 4 वीडियोस बनाएंगे एडिशन और सब्ट्रैक्शन के अलग अलग कॉन्सेप्ट्स पे। सो हम शुरुआत करेंगे समझने की कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन फास्ट करने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट होता है नंबर्स को समझना। क्या आपने कभी पैटर्न्स को देखा है? मैंने बात कहा आपको नंबर को समझना होगा, लेकिन नंबर को आप समझेंगे कैसे? जब आप नंबर के पैटर्न्स को समझेंगे। लेकिन मैथ सिर्फ नंबर का पैटर्न नहीं है, मैथ इससे कहीं ज्यादा है। मैं मानता हूं कि मैथ एक्चुअली एक सिक्स्थ सेंस है, एक स्टडी है हमारे आसपास के हर एक पैटर्न को समझने के लिए। फिर वो ओशियन की वेव का पैटर्न हो, या ग्रेविटी का पैटर्न हो, या रॉकेट कैसे स्काई में जाता है उसका पैटर्न हो, या कोई बच्चा कैसे लर्न करता है उसका पैटर्न हो, या आपके ब्रेन के एल्गोरिथम का पैटर्न हो। आपने कभी लाइटनिंग देखी है? लाइटनिंग में भी एक पैटर्न होता है। वो लाइट किस तरीके से स्काई से धरती पे गिरती है, उसमें एक पैटर्न होता है। क्या आपने कभी अपनी नर्व्स का कोई फोटो देखा है? वो नर्व्स में भी पैटर्न होता है और काफी हद तक वो लाइटनिंग जैसा ही होता है। क्या आपने फ्लावर्स देखे हैं? एक टाइप के फ्लावर, सब में पेटल्स का एक ही पैटर्न होता है। क्या आपने कभी यूनिवर्स की फोटोज देखी है जिसमें स्पेशली वो लोग स्टार्स और गैस हाइड्रोजन को दिखाते हो? वो पैटर्न कितना ही ब्यूटीफुल होता है। ये सारे के सारे ब्यूटीफुल और अमेजिंग पैटर्न को अगर समझना है तो आपने मैथ को आपको समझना होगा, बिकॉज मैथ इज नॉट ओनली अ स्टडी ऑफ नंबर, बट मैथ इज अ स्टडी ऑफ ऑल द पैटर्न्स अराउंड अस। यस, मैथ जब आप हायर क्लास में आएंगे तो आपको समझ में आएगा इस दुनिया को समझने का एक तरीका है। मैथ साइंस की लैंग्वेज है। मैथ हर एक पैटर्न को डिकोड करने की लैंग्वेज है। आप तब तक ग्रेविटी को, या फिजिक्स को, या फिजिकल केमिस्ट्री को, या डीएनए और जेनेटिक्स को, या ह्यूमन ब्रेन को नहीं समझ पाएंगे जब तक आपके पास मैथ जैसी लैंग्वेज नहीं होगी जो आपको फैसिलिटेट करती है, जो आपको ऐसे टूल्स देती है कि आप इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करने वाली हर एक फिजिकल चीज का पैटर्न समझ सकें थ्रू द लैंग्वेज ऑफ मैथ। सो दैट्स व्हाई आई से मैथ इज अ लैंग्वेज ऑफ साइंस, मैथ इज अ लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स, एंड मैथ इज अ लैंग्वेज ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, एंड मैथ इज अ लैंग्वेज ऑफ फिजिकल बायोलॉजी। बिना मैथ के तो आप म्यूजिक भी नहीं समझ सकते, बिना मैथ के तो आप साउंड को भी नहीं समझ सकते, बिना मैथ के तो आप वीडियोस को भी नहीं समझ सकते। मैथ हर एक चीज के पीछे छुपा हुआ है। बस सवाल यह है कि आप उस मैथ को समझ पाएंगे कि नहीं समझ पाएंगे। आज हम शुरू करेंगे इन पैटर्न्स को समझने का, नंबर के पैटर्न्स को समझने से। सो लेट्स स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग कि क्या पैटर्न होते हैं नंबर्स के। सो जैसा कि मैंने कहा, मैथ है स्टडीज पैटर्न की, और सबसे पहला पैटर्न आता है नंबर्स का पैटर्न जो बच्चों को सिखाया जाता है। सो आपने देखा होगा, और ये आप सबको पता होगा, स्पेशली बड़े बच्चे ऐसा भी सोच रहे होंगे कि ये मैंने बड़ी सिंपल सी चीज लिखी है। ये है 0 to 9, जो कि बेसिक 10 डिजिट्स है मैथमेटिक्स के, और इन्हीं 10 डिजिट्स के बेसिस पे पूरे के पूरे नंबर सिस्टम को बनाया गया है, जिसकी वजह से अगर आप ये 10 डिजिट्स को किस तरीके से एक दूसरे के साथ अरेंज करके नए नंबर बनाए जा सकते हैं समझ लें, तो आप पूरा का पूरा नंबर सिस्टम समझ लें, और आपके लिए एडिशन के सीक्वेंसेस, पैटर्न्स, सब्ट्रैक्शन के पैटर्न्स, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन सबके पैटर्न्स आपके लिए बहुत ईजी हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, 0 से 9 पहले जाता है नंबर, और उसके बाद शुरू होता है 10। सो एक पैटर्न तो आपको पता है कि 0 1 2 3 2, सेम वे 9, उसके बाद आया 10। अब यहां पैटर्न बनता है 0 और 10 के बीच में क्या डिफरेंस है 10, 1 और 11 के बीच में क्या डिफरेंस है 10। यानी एक तरीके से पहले हमने नंबर्स बना दिए 0 to 9, फिर क्या कर दिया, उसमें 10 नंबर ऐड कर करके और नए 10 नंबर बना दिए। यानी अब पहले 10 डिजिट्स बन गए, 0 to 9 नंबर बन गए। शुरुआत हमेशा 0 से होती है, वो हमेशा याद रखिएगा। उसके बाद आता है 10, यानी कि हमने 1, ये सारे के सारे 9 डिजिट के पहले 1, यानी 1 इज लाइक अ प्रीडिसीसर, एक 1 पहले लगा के नए नंबर्स फॉर्म कर दिए। और सबके बीच में, बिकॉज ये 1 जब हम यहां लगाते हैं तो इसको हम बोलते हैं टेंस प्लेस, यानी ये 1 की यहां वैल्यू होती है एक्चुअली 1 मल्टीप्लाइड बाई 10। सो ये पहला नंबर आता है 10, बिकॉज इट इज 1 मल्टीप्लाइड बाई 10, और यहां 0 है। दूसरा बन जाता है 11, ऐसे ही करते करते 12 13 14 एंड सो ऑन 19 तक जाता है। फिर नेक्स्ट फ्यू नंबर्स बन जाते हैं 20 से 29, सिमिलरली 30 से 39,
और लास्ट में हम आ जाते हैं 90 से 99। यानी कि सारे के सारे 2 डिजिट नंबर्स, यानी जो कि आप ग्रेड 1 और 2 और इवन ग्रेड 3 में पढ़ते हैं, 2 डिजिट्स, वो इस तरीके से बनते हैं बाय एडिंग 10 10 10। सो इससे एक चीज बड़ी सिंपल हो जाती है। अगर आप ये टेबल ध्यान देखते हैं, जिसको हम मैट्रिक्स भी बोलते हैं, आप 0 + 10 करेंगे 10, 10 + 10 करेंगे 20, 20 + 10 करेंगे 30। अब जब हम फास्ट कैलकुलेशन की बात करते हैं तो ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि ये हमारे दिमाग में फीड होना चाहिए कि 10 + 10 = 20, 20 + 10 = 30, 30 + 10 = 40, 40 + 10 = 50, 50 + 10 = 60, 60 + 10 = 70, 70 + 10 = 80, 80 + 10 = 90। मैक्सिमम बच्चे ये अच्छे से करते हैं, बट कुछ बच्चे जिनको शायद से उस वक्त टीचर ध्यान ना दे पाए या पेरेंट्स में भी फोकस ना कर पाए, शायद से इस सिंपल से कॉन्सेप्ट को मिस कर देते हैं, जिसकी वजह से उनका कैलकुलेशन बाद में स्लो हो जाता है। सो ये बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है और ये बहुत फास्ट आना चाहिए, बिकॉज जैसे आपको बहुत फास्ट याद है, 0 के बाद 1 आता है, 1 के बाद 2 आता है, सबको ये बेसिक काउंटिंग आती है। वैसे ही 10 + 10 = 20, इट इज वेरी फास्ट। इसमें कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। 20 + 10 = 30, बिकॉज ये नंबर ही ऐसे बने 0 10 20 30 40 ऐसे करके 90 तक, बाद में इवन 100। सिमिलरली 1 11 12, यानी अब मैं बोलूंगा 1 + 10 क्या, 11 फास्ट, 11 + 10 21, 21 + 10 31। सो ये पैटर्न बना हुआ है। सो आपने एक पैटर्न तो सीखा है, काउंटिंग 0 1 2 9 के बाद फिर 10 11 12, ये तो आता ही है आपको, लेकिन ये पैटर्न भी सीखना जरूरी है, जो कि वर्टिकल पैटर्न है। 2 + 10 12, 12 + 10 22, 22 + 10 32, और वो मैंने बीच में चीजें लिखी नहीं है, लेकिन आप समझ सकते हैं। इसी तरीके से 92, यानी आपने देखा 10 को ऐड करना बहुत ईजी है, वैसे ही 20 को भी ऐड करना बहुत ईजी है। 0 + 20, हम यहां जंप हो जाएंगे 20, 1 + 20 21, 2 + 20 22, 3 + 20 23। सो ये भी बहुत फास्ट है। यानी अगर आप 10 ऐड कर रहे हैं, 20 इवन 30 40 50 इवन 90 ऐड करना है, 2 + 90 92, 3 + 90 93। क्योंकि जब हम टेंस पोजीशन की बात कर रहे हैं, वो 1 से अलग है, उसका उससे कोई रिलेशन नहीं, जब तक कि ऐसा ना हो जाए कि वंस की डिजिट को ऐड करके ऐसा नंबर बन जाए जिसकी वजह से टेंस अफेक्ट हो। अगर ये सिंपल आप 3 + 10 कर रहे हैं, 13 ही होगा हर बार, 3 + 30 कर रहे हैं, 33 ही होगा हर बार, और वो आप इस पैटर्न से समझ सकते हैं कि नंबर्स बने कैसे हैं। सो ये हुआ 2 डिजिट का। ट्राई टू सी ये रिलेशन क्या बनता है, और शायद से आप जब इस पे ध्यान देंगे आपको और कई पैटर्न मिल जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप सिर्फ ये ना देखें कि 2 + 10 12 होता है, आप ये भी देख सकते हैं 2 + 9 11 होता है, 12 + 9 21 होता है। सो पैटर्न्स हर जगह हैं, और ये पैटर्न्स इसलिए हैं क्योंकि हमारे पास सिर्फ 10 ही डिजिट्स हैं। इन्हीं 10 डिजिट्स की मदद से हमने पूरा का पूरा नंबर सिस्टम, मिलियन, ट्रिलियन और क्वाड्रिलियन, क्विंटिलियन, कितने सारे नंबर बना दिए। सो आप जहां जाएंगे आपको पैटर्न्स ही पैटर्न्स दिखाई देंगे। 1 + 9 10, 2 + 9 11, 3 + 9 12, 4 + 9 13। ऐसे ही अगर मैं सीधा यहां कर दूं 4 + 19 23, 3 + 19 22, 2 + 19 21, 1 + 19 20। सो हर जगह पैटर्न है, सिर्फ यही नहीं, पैटर्न्स इवन फॉर एग्जाम्पल मैं सीधा यहां पे कर दूं, लेट्स से 22 + 68 90, 23 + 68 is 91, 24 + 68 is 92। सो आपको हर जगह पैटर्न मिलेंगे, एक लाइन सी बनेगी और वही सेम पैटर्न्स में नंबर ऐड होते जाएंगे, क्योंकि ये बने ही कुछ इस तरीके से हैं। सो जब आप इन नंबर्स के पैटर्न को समझ जाते हैं तो आपके लिए बहुत इजी हो जाता है 2 डिजिट्स को ऐड करना। और इसके आगे की क्लास में हम पहले देखेंगे कि हम सिंगल डिजिट को कैसे ऐड करते हैं, बिकॉज ये टेबल बनाने का मेरा पर्पस था, मैं सिर्फ दिखाना चाहता था कि इन नंबर्स में सब पैटर्न्स हैं। कुछ पैटर्न्स मैंने बताए, कई पैटर्न्स आप खुद भी ढूंढ सकते हैं, बिकॉज यहां पे अनलिमिटेड पैटर्न्स हैं, बहुत सारे पैटर्न्स हैं। उसके बाद हम आते हैं 3 डिजिट पे। सेम वे यहां भी पैटर्न्स है। अगर हम 100 से शुरू करते हैं 3 डिजिट्स में, हम 199 तक पहुंच सकते हैं ये 0 to 99 नंबर यूज करके, बिकॉज अब हमने क्या किया, 1 को 100 प्लेस पे डाल दिया और इसकी वैल्यू हो गई 100। फिर 0 0 है तो उसको 100 बोलते हैं, 0 1 है 101, ऐसे 102, फिर 110 11 तक पहुंच जाते हैं। सो हम ये पूरा 199 तक चार्ट बना सकते हैं। अब यहां भी पैटर्न्स आपको दिखाई देंगे। ऑफ कोर्स 100 to 110, 110 to 120 तो पैटर्न्स है ही, ऐसे ही पैटर्न्स हैं जहां पे आप 10 ऐड करके कोई नंबर बना सकते हैं, 9 या 8 करके ऐड करके बना सकते हैं। यहां पे आपको बड़े पैटर्न दिखाई देंगे हंड्रेड्स के। फॉर एग्जांपल 100 + 100 is 200, 200 + 100 300, 300 + 100 400 एंड सो ऑन। ऐसे ही 101 + 99 is 200, 102 + 99 is 201, 103 अगर होता 103 + 200 299 होता। ऐसे ही अगर आप देखें
102 प्लस 98 इज 100। अगर ये होता 103 प्लस 98 इज 201। सो ये पैटर्न्स आपको 97 और ऐसे पैटर्न्स मिलते जाएंगे। फॉर एग्जांपल यहां भी हम एक पैटर्न ढूंढ सकते हैं। 110 प्लस 90 इज 200। ऐसे ही 111 प्लस 90 इज 201। सो आप देखिए अगेन नंबर सिर्फ 0 to 9 ही हैं, उन्हीं की मदद से हमने सारे नंबर बनाए हैं। सो नंबर्स में छुपे बहुत सारे पैटर्न्स हैं, और जब हम मेंटल मैथ्स करते हैं तो इन्हीं पैटर्न्स को यूज करके हम कैलकुलेशन को फास्ट करते हैं, ना कि स्कूल की वो सिंपल सी टेक्निक जो कि बनाई गई थी, जो शायद से अपने माइंड से कैलकुलेट नहीं कर सकते थे। लेकिन आज हमारे स्कूल चाहते हैं कि हर कोई वैसे ही कैलकुलेट करे, बल्कि आप उससे कहीं ज्यादा फास्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसके बारे में हम अगले लेसन में पढ़ेंगे। बट बिफोर हम अगले पैटर्न्स को समझें, ऐसा ही पैटर्न आप 1000 के बाद भी बना सकते हैं। जैसे कि मैंने यहां पैटर्न 999 तक बनाया है, सेम आप चाहें तो 1000 से लेकर 999। हालांकि मैं यहां समझा नहीं रहा हूं, बट जो मेरा कहने का मतलब है यही है कि ये सारे नंबर्स के बीच में पैटर्न्स हैं। अब क्वेश्चन आता है कि ये पैटर्न्स को हम याद कैसे करें। सो अभी हम क्या करेंगे, बिफोर लर्निंग द टेक्निक ऑफ फास्ट एडिशन सब्ट्रैक्शन, जो हमारा नेक्स्ट लेसन है, शॉर्ट लेसन, हम रखेंगे कि हम इन पैटर्न्स को अपने दिमाग में फीड कैसे कर दें। अब मैं कह रहा हूं फीड कैसे कर दें का मतलब क्या होता है। आपने कभी सोचा है कि सारे बच्चों का हार्डवेयर सेम ही है, आई मीन जो ब्रेन है आपका, जब बच्चा बॉर्न होता है सब सेम ब्रेन के साथ बॉर्न हुए हैं, ऑलमोस्ट वेट सेम है, कंस्ट्रक्शन सेम है, लेकिन बड़े होके सारे बच्चे अलग क्यों होते हैं? बिकॉज सॉफ्टवेयर डिफरेंट होता है। सो वो सॉफ्टवेयर में एल्गोरिथम डालनी पड़ती है, और ये पैटर्न्स ही वो एल्गोरिथम है जिससे आपका ब्रेन फास्ट वर्क करने लगेगा अगर आप इन पैटर्न्स को समझने लगेंगे। सो अगला जो हमारा लेसन होगा उसमें हम देखेंगे कि हम इन पैटर्न्स को अपनी माइंड के एल्गोरिथम में कैसे फीड करें। सो स्टूडेंट्स, वक्त आ गया है अपने ब्रेन के अंदर के न्यूरॉन्स और सिनेप्सिस के बीच का कनेक्शन करने का। जो हमारा अगला वीडियो होगा, एक्चुअली हम ट्राई करेंगे ट्रिगर करने का, आपके न्यूरॉन्स और सिनेप्सिस को कनेक्ट करने का, और उसके अंदर एक बहुत सारा नेटवर्क बनाने का। जैसे कि कई बार कई कंट्रीज में रोड्स का नेटवर्क होता है कि आप कहीं से भी कहीं जा सकते हैं, वैसे ही जब आपके ब्रेन के अंदर आप न्यूरॉन्स और सिनेप्सिस के वंडरफुल नेटवर्क बना देते हैं विद डिफरेंट मैथमेटिकल एक्सरसाइजेस, तो आपका इंटेलिजेंस लेवल एक नए लेवल पे चला जाता है और फास्ट कैलकुलेशन करना आपके लिए ईजी हो जाता है। और यही एक तरीका होता है अपने ब्रेन को ट्रेन करने का और नया एल्गोरिथम बनाने का। सो लेट्स कैच यू ऑन द नेक्स्ट लेसन। थैंक यू वेरी मच।